दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। यूपी चुनाव में योगी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश के साथ एक और पार्टी आ गई है। बस ऐलान होना बाकी है। इंडिया गठबंधन की ताकत अब पहले से अधिक हो गई है। ये खबर सुनकर भाजपा खेमे में बेचैनी छा गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के माथे पर भी पसीना टपकने लगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही हलचल बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई और दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 बजे बातचीत हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और आने वाले चुनाव की चर्चा की है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा तेज होने की खबर इस बैठक के बाद आने लगी है। दोनों पार्टियों ने अभी गठबंधन या सीटों को लेकर कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है। संजय सिंह और अखिलेश यादव की बैठक के बाद यूपी की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। साल 2027 के चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और अगर दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में एक साथ आती है तो सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि सपा और आप के बीच गठबंधन होगा भी या नहीं होगा, लेकिन दोनों दलों की ओर से इस बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल यानी आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित चुनावी गठजोड़ और सीट शेयरिंग को लेकर भी मंथन होने की अटकलें सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटें अखिलेश यादव से चाहती है। हालांकि दोनों दलों की ओर से गठबंधन या सीटों को लेकर अभी कोई प्रमाणिक, आधिकारिक या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद यूपी में सपा और आप के संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। खासकर 2027 के चुनाव को देखते हुए इस बैठक को दोनों दलों के बीच आगे की रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आपके सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा और आप के बीच संभावित चुनावी गठजोड़ पर मंथन चल रहा है। दोनों पार्टियां गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। यूपी चुनाव 2027 से पहले संजय सिंह और अखिलेश यादव ने एक खास बैठक की है। आपके सांसद संजय सिंह लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और दोपहर करीब 1 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से संजय सिंह की मुलाकात हुई। यूपी में सीट शेयरिंग पर चर्चा की अटकलें भी तेज हो गई है। 2027 चुनाव को लेकर यह मुलाकात समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। क्या यूपी में सपा और आप साथ लड़ेंगे? संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात से यूपी की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि गठबंधन पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी के खिलाफ आरक्षण की लड़ाई में अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई दूसरे राष्ट्रीय दलों का भी साथ मिलने लगा है। मायावती और चंद्रशेखर के बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और आरक्षण बताने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है। आपके सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा को संविधान और आरक्षण के लिए बड़ा खतरा बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए संजय सिंह ने कहा कि संविधान और आरक्षण के लिए भाजपा सबसे बड़ा खतरा है। भाजपा ने आरक्षण खत्म करने को लेकर फिर से मुहिम तेज कर दी है। इस कोशिश को नाकाम करना ही होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने पिछड़ों का हक मारा है। सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। आपके सांसद संजय सिंह ने आज यूपी में सरकारी स्कूलों की अवस्था या कह सकते अव्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने बताया कि जौनपुर जिले में 5 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनका जमीन पर कोई अता पता नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है। आप सांसद ने खुली चुनौती हुई घोषणा की कि जो कोई भी इन 5 गायब स्कूलों में से एक को भी खोज कर दिखा देगा, उसे वे अपनी तनख्वाह से 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता में फिर से आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल यूपी चुनाव 2027 में मिलकर बीजेपी को रोकने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी यूपी में अपनी जीत की तरह तलाश रही है। ऐसे में अगर आपका सपा से गठबंधन हो जाता है और मिलकर सीट जीत जाती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वहीं बीजेपी को रोकने के लिए आप भी अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तैयार हो गई है, एकजुट हो गई है। संजय सिंह लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ये कोई भी मौका योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का छोड़ नहीं रहे। अखिलेश और संजय सिंह की मुलाकात में जहां प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, वहीं योगी की धड़कनें भी बढ़ गई है। जिस तरह आरक्षण के मुद्दे पर दोनों दलों ने एक साथ आने का ऐलान किया है, उससे आने वाले समय में चुनाव में भी एक साथ आने की संभावना तेज हो गई है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरह से अखिलेश यादव से मुलाकात की है और आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है और 2027 के लिए नारा दे दिया है, आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। और इस नारे के बैनर तले अब कई सियासी दल समाजवादी पार्टी के साथ आने लगे। मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने तो ऐलान कर ही दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ सड़क से लेकर संसद तक भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और उसी लड़ाई लड़ने के क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के बाद जो गठबंधन की चर्चा तेज हुई है, सियासी गलियारों में जो अटकलें लगाई जा रही है, सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, उस खबर में कब मुहर लगती है और क्या गठबंधन की ये रूपरेखा आगे सच्चाई या वास्तविक तरीके से जमीन पर उतरती है या नहीं उतरती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।